Hello friends, this is Swati Singh. Welcome back to my YouTube class. NCERT न्यू NCERT क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट किया था। 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम इसमें हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, यस, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, स्कोप एंड सोशल साइंस। ठीक है, ये सारा हमारा हो चुका है, राइट। तो ये नोट्स आप देख सकते हो, खुद के मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स है, राइट। तो फर्स्ट, पढ़ने से पहले हमें हमेशा उसका मीनिंग क्लियर करना चाहिए। जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें उसका मीनिंग देखना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर हमें मीनिंग नहीं पता तो फिर हम आगे कैसे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, व्हाट इज सोशल साइंस? सोशल साइंस is the study of human society, relationships, institutions and how people live together. एक ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी है, ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टडी है, ह्यूमन इंस्टीट्यूशन की स्टडी है जो आप करते हो, और कैसे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, नाउ हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग पास्ट इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है, जो भी पास्ट इवेंट्स हैं उनको पढ़ने के लिए, ठीक है, उनको पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी है। अगर अगर आपको ये देखना है कि आज हमारी सोसाइटी में डेमोक्रेसी क्यों है, तो डेमोक्रेसी हमने क्यों अडॉप्ट की, उसके लिए आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना होगा, राइट। इसीलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। ज्योग्राफी, स्टडिंग द अर्थ एंड एनवायरमेंट एंड ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर। ठीक है, जियोग्राफी, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थ की स्टडी करते हैं, एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन, जो नेचर के साथ ह्यूमन इंटरेक्ट करता है उसकी हम स्टडी करते हैं, राइट। पॉलिटिकल साइंस, लर्निंग अबाउट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। तो आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए, गवर्नमेंट के राइट्स पता होने चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ह्यूमन राइट्स कौन से होते हैं, फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन से होते हैं, नेचुरल राइट्स कौन से होते हैं। यस, राइट्स भी आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें आप प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, इन सब की आप स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक्स में। सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव. An Indian perspective focuses on understanding society through India's unique historical, cultural, geographical, and political experience. First, India's diversity. India is known for its diversity in languages, religions, cultures, traditions, food, and clothing. Right? And according to the Constitution, ठीक है, according to the Constitution, लैंग्वेजेस कितनी है? 22 लैंग्वेजेस है हमारी। रिलीजन्स, जैसे आप जानते हो मल्टीपल रिलीजन्स, आपको बहुत सारी वैरायटी आपको रिलीजन्स की यहाँ देखने को मिलती है। सिख, बौद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म, मुस्लिम्स। ठीक है, कल्चर्स अलग अलग, सभी रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, कैटेगरीज कास्ट के अकॉर्डिंग, सबके अलग अलग रिचुअल्स हैं, सबके अलग अलग कल्चर्स हैं, ट्रेडिशन सबके अपने अलग अलग होते हैं, शादी के तरीके सबके अलग हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ स्टडी करते हो। फूड एंड क्लोथिंग सेंस, अभी आप नॉर्थ में जाओगे, जम्मू कश्मीर जाओगे तो वहां पर गर्म पहनना है। क्यों पहनना है? क्योंकि जोग्राफिकल क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है उसकी डिमांड है कि वहां उनको वुलन पहनना है। बट अगर आप मुंबई वाले रीजन में जाओगे तो पूरे साल की 12 मंथ्स वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट रहती है, वहां पर नीड नहीं होती स्वेटर पहनने की, वहां पर नीड नहीं है वुलन पहनने की। ठीक है, तो ये पूरा, इसीलिए इंडिया को डाइवर्सिटी बोला, इंडिया को डाइवर्सिफाइड कंट्री बोला जाता है, क्योंकि इंडिया में आप सारी चीजें अलग अलग देखते हो, राइट। तो एक ही इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो जानी जाती है। ठीक है, and this diversity helps students appreciate unity in diversity, a key feature of Indian society. Yes, it is the most important key feature of Indian society. ठीक है, our society, हमारी सोसाइटी का एक की फीचर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम यूनाइट होके रहते हैं, हम एक यूनिटी में रहते हैं। Now, historical heritage. India has a rich history, including ancient civilizations like the Indus Valley civilization, freedom struggles against British rule, contribution of leaders such as Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, ठीक है, and so on. इतने सारे लीडर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो सारा हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल हेरिटेज, वो हमें एज अ हेरिटेज मिला हुआ है, विरासत के रूप में हमें हमारे पास है। हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स होगा, वो सारे हमारी विरासत ही तो है जो इतिहास ने हमें दी है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बहुत प्यारा सा यहाँ पर एक ये
फोटो भी अपलोड कर दिया है, जिसको यहाँ से अगर बहुत क्लिप्स आपको शॉर्ट नोट्स में आपको अगर कवर करना है तो इंडियाज डाइवर्सिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, आप यहाँ से भी हिस्टोरिकल हेरिटेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल साइंस इंक्लूड्स, तो ये सारा आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो इजीली, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, अगर एसएसटी में कुछ इंटरेस्टिंग ना हो तो फिर एसएसटी बच्चों को वाकई पढ़ने में ऐसा लगता है कि बोरिंग है, बट मैं ऐसा नहीं मानती। तो ये कि बहुत अच्छा सा डायग्राम है, यहाँ पर मैंने ये डायग्राम यहाँ अपलोड किया हुआ है, तो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ, आप देख रहे हो मुस्लिम, सिख, ठीक है, अलग अलग यहाँ आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब इसके अलावा आप यहाँ देखोगे, ठीक है, आप सारी चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो, हिस्टोरिकल हेरिटेज में आप महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडिया, मतलब इंडिया के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल है, ठीक है, रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार, ये सारी चीजें आपको, इंडिया गेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कैसे एज मतलब कैसे हम स्टडी करते हैं एज अ सोशल साइंस सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट्स की वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस, ये ऑलरेडी यहाँ है, ठीक है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, जैसे अभी आपको पता है कि इंडिया फेसेस मेनी एनवायरमेंटल चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, वाटर स्कैर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप अच्छे से कर सकते हो। Now, number third, democratic value. India is the world's largest democracy. Social science helps students understand the Constitution of India, fundamental rights and duties, elections, and democratic participation. Yes, India is the world's largest democracy. It is true. India world का largest democratic country है, ठीक है। तो इसमें आपको स्टडी क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, फंडामेंटल राइट्स की, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जैसे दे आर 6 फंडामेंटल राइट्स विच इज गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर सिटीजन्स, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स लर्न अबाउट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है, कि एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी का एक पार्ट है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का एक पार्ट है, कैसे एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, क्योंकि इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिपेंड है एग्रीकल्चर पर। अगर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा तो फिर इंडस्ट्री वर्कआउट नहीं करेगी। पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी रीजन क्या है, कॉजेज क्या है पावर्टी के, अनएम्प्लॉयमेंट के, ठीक है, ये सारी चीजें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नीड है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है, क्योंकि रिसोर्स आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन के लिए नीड है हमें कि जब तक हम एक सस्टेन मैनर में हम रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे तो शायद ही हम हमारे रिसोर्सेज को सेव कर पाए फ्यूचर जनरेशन के लिए। इंडियाज रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी, इंडिया का क्या रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में, ये सारा हम स्टडी करेंगे। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, India faces challenges such as pollution, deforestation, water scarcity, climate change, global warming, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्रीकल्चर के लिए हमें डिफोरेस्टेशन करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो जब ब्रिटिश कॉलोनियल एरा हमारे चल रहा था उस टाइम पर, तो रेलवे स्लीपर्स के लिए भी वुड की कटिंग, मतलब डिफोरेस्टेशन होता था, क्योंकि जो रेल की स्लीपर्स थी वो आयरन से ना बन के वो वुड से बना करती थी। पहले हाउसेज आप देखोगे मॉडर्न एम्पायर में वुड से बने होते थे, लकड़ी से हाउसेज बने होते थे, तो लकड़ी की बहुत ज्यादा नीड थी, जिसके कारण डिफोरेस्टेशन हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए फील्ड चाहिए तो उसके लिए आपको डिफोरेस्टेशन करना है, और जब डिफोरेस्टेशन हो तो एग्रीकल्चर में आप केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल मैन्योर यूज करते हो, तो उससे क्या होता है, उससे वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है और सोइल पॉल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है। वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारी एक्टिविटी जो ह्यूमन कर रहा है, डिफोरेस्टेशन कर रहा है, इससे क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। Importance of studying social science develops critical thinking, ठीक है, creates awareness about society and current issues, promotes democratic values and responsible citizens, helps understand India's past, present and future, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीजें पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प होती है इंडिया के पास्ट को समझने में। जब आप पास्ट को पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है कि आज हम प्रेजेंट में ऐसे क्यों हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट क्यों की, क्यों, उसके लिए आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे रीजन है, बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं, ठीक है। इंडिया का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्योंकि इंडिया मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूथ कंट्री है, ठीक है, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा यूथ है, राइट। तो इंडिया का फ्यूचर भी तो उन पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ स्टडी करते हो।
ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर 1 है क्लास 9th का कंप्लीट होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एक्सरसाइज होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी, आपके लिए अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।